तहजीब भी हो चुकी है आज तक। लोग उदाहरण देते से विचार नहीं करते। ये कहावत जब बनी होगी तब बनी होगी, ये आज के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है, क्योंकि तुम्हारी तहजीब भी प्रदूषित हो गई है और गंगा यमुना भी प्रदूषित हो गई है। मैंने उन नेताओं से पूछा, आपकी सरकार के हमने बजट पढ़े, नदियों को निर्मलीकरण बनाने के लिए एक प्रदेश जितने में खुशहाल हो सकता है ना, उतना पैसा भाजपा की सरकार में खर्च हुआ है केवल नदियों को निर्मल बनाने के लिए। और नदियों में मल की संख्या बढ़ गई, निर्मल नहीं हुई नदी। आश्चर्य है कि नहीं है? दिल्ली में तुम बैठे हो, दिल्ली से यमुना जी प्रदूषित हो रही हैं, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। मैंने देखा अभी छठ पूजा थी, छठ पूजा के समय जो झाग उठा था यमुना जी में, एनडीआरएफ की टीम लगी थी झाग बटोरने के लिए, यमुना जी से झाग छान रहे थे। ये जो काली नाग था तब का ना, वो ये कल कारखाने जो आज के हैं, यही आज के काली नाग हैं। कुछ लोग कहते हैं हम भगवान हैं, हम भगवान हैं। हाँ भैया तू भगवान है। कुछ लोग कहते हैं भगवान प्रकट भय, भगवान प्रकट भय। बोले कहाँ प्रकट भय? बोले हमारे घर में प्रकट भय, हमारे गुरुजी भगवान हैं। हम तुम्हारे गुरुजी को भगवान मान लेंगे? अपने गुरुजी से एक काम करवा दो। भगवान कृष्ण ने काली नाग को निकाल करके यमुना के हृदय को शुद्ध कर दिया था, तुम भी यमुना को शुद्ध कर दो, तुम्हारी फोटो बनवाएंगे, मूर्ति बनवाएंगे, पूजा करेंगे। तो करके तो दिखा। जिस राष्ट्र का जल स्वतंत्र न हो, जिस राष्ट्र का जल स्वच्छ न हो, जिस राजधानी की हम बात करते हैं ना, हमारी राजधानी दिल्ली, वहां के 40% लोग प्रदूषित जल पीने को मजबूर हैं। आज भी दिल्ली केवल 35 किलोमीटर की वर्ग किलोमीटर में बसी हुई जो दिल्ली है, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं। एक कहते हम राम राज्य लाएंगे, खाकर राम राज्य लाओगे? राम राज्य नहीं ला सकते। राम के सदृश किसी राज्य की स्थापना कर सकते हो। राम राज्य केवल राम ला सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं ला सकता है। संभव है, पीने के लिए पेयजल की तक की व्यवस्था नहीं है जिस देश में। वो राम राज्य की बात करते हैं। राम राज्य का वो छंद पढ़ा तुमने जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है? फूल फल सदा तरुकानन, रहि एक संग गज पंचानन। इसका मतलब समझते हो क्या होता है? रहि एक संग गज पंचानन, हाथी और सिंह दोनों एक साथ रहते हैं। जिस देश में हाथी और सिंह जब एक साथ रहने लगेंगे तब समझना वो राम राज्य है। ये संभव है? राम राज्य के सदृश तुम कुछ कर सकते हो? राम राज्य केवल राम ही ला सकते हैं और कोई नहीं ला सकता। यमुना मैया की दुर्दशा देख करके सुन करके भगवान को बड़ा कष्ट हुआ है। एक बार भगवान गायों को लेकर के यमुना जी के तट पर गए, कदम्ब के वृक्ष पे चढ़ गए और वहां से यमुना जी को देखा। सुखदेव जी ने एक श्लोक गाया राजा परीक्षित के सामने, विलोक्य विलोक्य दूषितां कृष्णं कृष्णः कृष्णहीनादिभुः तस्या विशुद्धिं अन्वीक्षन् सर्पं तमुदवासये। भगवान कृष्ण ने कृष्णा यमुना में काली कृष्ण नाग को देखा। एक श्लोक में 3 बार कृष्ण शब्द आया। विलोक्य दूषितां कृष्णां कृष्णः कृष्णहीना विभुः तस्या विशुद्धिं अन्वीक्षन्। भगवान ने कहा यमुना जी को विशुद्ध बनाना है और भगवान वहीं से छलांग लगाए सीधे हृदय में कूदे। ये जो कंदुक क्रीड़ा का प्रसंग है कि भगवान गेंद निकालने के लिए गए थे, ये भागवत के इतर कहीं प्रसंग है। भागवत जी में सीधे भगवान छलांग लगा दिया, हृदय में गए। काली नाग सो रहा था, नाग पत्नियां जग रही थी। भगवान कृष्ण को देख करके नाग पत्नियां आई, महाराज क्या करते हो, यहाँ क्यों चले आए?
हमारे पतिदेव सो रहे हैं, बड़े क्रोधी भी हैं, बड़े विषाक्त भी हैं, आप यहाँ से चले जाओ। भगवान बोले हम भेजने के लिए आए, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। जो अतिक्रमण करके बैठे हो ना रोहिंग्याओं की तरह, दिल्ली की सड़कों पे जो रोहिंग्या बसे हैं, आप कृष्ण चरित्र को देखो, वर्तमान भारत को देखो। कृष्ण चरित्र में पूरा वर्तमान भारत आपको दिखेगा। इसलिए भागवत की कथा बनी है कि जब देश में आपत्ति आवे, विपत्ति आवे, ये अतिक्रमणकारी आवे, ये भाग करके भगोड़े रोहिंग्या बांग्लादेशी आवे, तो जैसे भगवान कृष्ण इनको भगाया था नाथ करके, ऐसे नाथ करके भेजो इनको। बिना नाथे अगर भेजे तो इस रास्ते से जाएंगे, उस रास्ते से घुस जाएंगे फिर से। हाँ, इधर से पार कराओगे उधर से नेपाल से आ जाएंगे, नेपाल से खदेड़ोगे तो चाइना में घुस करके धर्मशाला से आ जाएंगे, वहां से अगर खदेड़े तो हमारी बंगाल में ममता दीदी बैठी हैं, वो तो पूरा दरवाजे खोल देंगे, आओ भैया। हाँ? गंगा सागर का 30 किलोमीटर का टापू था जहां लोग गंगा सागर करने जाते हैं। वहां जानते सबसे ज्यादा आबादी किसकी हो चुकी है? बांग्लादेशियों की। तो किसी और ने नहीं बसाया, ये बंगाल की हमारी ममता दीदी ने बसाया। और बहुत दिन नहीं हुए, ये ममता के आने के बाद सब बांग्लादेशी आकर के उस टापू बस गए जहां हम लोग गंगा सागर तीर्थ करने जाते हैं। अतिक्रमण कर लिया है बांग्लादेशियों ने, तो यहां सब दरवाजे खोल के बैठे हैं, आओ आओ, सब स्वागत कर रहे हैं। भगवान ने कहा हम भगाने के लिए आए, जो अतिक्रमण करके बैठे हो इस हृदय में। तब तक काली नाग की दुम भगवान के चरणों के पास आई। भगवान ने एक बार पाद प्रहार किया, काली नाग जग गया और सैकड़ों फण फैला करके भगवान के ऊपर प्रहार कर दिया। भगवान ने सूक्ष्म रूप बनाया, काली नाग के फण पे भगवान जाके चिपक गए। काली नाग के फण में चिपके शरीर को बढ़ाना आरंभ किया। काली नाग का फड़ फटने लगा, और जब फड़ फटने लगा तो भगवान को स्वतंत्र कर दिया। भगवान नीचे आए, झटती छलांग लगा के भगवान काली नाग के फण पे चढ़ गए, और फण पे चढ़ करके भगवान तांडव नृत्य करना आरंभ कर दिए। भगवान का दिव्य तांडव नृत्य चल रहा है। पम 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 पग पटकत पम 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 फनन पर, पम 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 पग पटकत पम 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 फनन पर। बिम 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 बिनति कर नाग बधुहारी, तांडव गज मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गज मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक ससिक सनकादिक नन्नन नन्नारदम, ससिक ससिक सनकादिक नन्नन नन्नारदम। मम 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 महादेव बम बम बलिहारी, तांडव गज मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गज मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर दन 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 देव सकल, विविध विविध विद्याधर दन 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 देव सकल। गंग गंग निगंधर नाचत तारी, तांडव गज मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गज मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की बानी किंग किंग किन्हु न जाने, सूरदास प्रभु की बानी किंग किंग किन्हु न जाने। चन 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 चरण पर निर्भय भयहारी, तांडव गज मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गज मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गज मुंडन पर नाचत गिरधारी। नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी। भगवान ने दिव्य तांडव नृत्य किया। काली नाग का फण जो ऊपर उठता, भगवान एक बार पाद प्रहार करते, फण फट जाता। फण से दो चीजें बाहर होती, एक है रक्त और दूसरा है विष। नागपत्नियों ने देखा ये तो हमारे पतिदेव को मारे डालेंगे। नागपत्नी आई, महाराज न्यायो हि दंडः कृत किल विशेषमिन् तवावतार खल निग्रहाय।
विको सुतानामपि तुल्य दृष्टे। हे महाराज, आपका अवतार हुआ है दुष्ट लोगों को दंड देने के लिए। आप महाराज ठीक कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन महाराज आप हमारे बारे में सोचो, जब हमारा पति ही मर जाएगा तो हम क्या करेंगे? भगवान ने कहा बुद्धिमान दिखती हो, क्या चाहती हो? नागपत्नियों ने कहा महाराज न नाक पृष्ठम न च पारमीष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योगि सिद्धै न पुनर्भवं वा न योगि सिद्धै न पुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत पादरज प्रपन्ना। हे महाराज, हम योगी सिद्ध महात्मा स्वर्ग का अधिपति और समुद्रों का अधिपति नहीं बनना चाहती हैं। भगवान ने कहा तो क्या चाहती हो? नागपत्नियों ने कहा महाराज केवल हमें अपने चरणों की धूल ही दे दो बस। भगवान ने कहा वाह वाह, बढ़िया महाविद्यालय में पढ़ के आई, हमें इतना गंवार समझ रखी है। वांछन्त यत पादरज प्रपन्नाः, जिन चरणों की धूली की तुम बात कर रही हो ना, वो तो कब के धुल चुके हैं, मैं कब से यमुना जी में आया है। तो महाराज फिर से चरण धूली लगा के दे दो। भगवान ने कहा तुम्हारी चालाकी जानते हैं, हम यमुना जी से बाहर निकले अपने चरणों में धूली लगाने के लिए, ताकि तुम अपने पति कहीं छिपा दो यहाँ पे। अरे नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। बोले ऐसा नहीं है तो हृदय को खाली करो। नागपत्नियों ने कहा चलो महाराज हृदय को खाली कर देते हैं। नाग देवता ने कहा क्यों खाली कर दें? भगवान ने कहा देखो देखो जरा, एटीट्यूड तो देखो इनका, हाँ अभिमान तो देखो। अब भी कह रहा है कि क्यों चले जाएं। काली नाग ने कहा भैया थोड़ी हम पे बात करोगे क्या आप? भगवान ने कहा हाँ भाई बात तो करेंगे तुमसे। नाग ने कहा हम कुछ पूछ सकते हैं? भगवान ने कहा तू अभी अकेले ही बोल रहा है। कृष्ण के समय में, कलयुग में तो कई नाग बोलेंगे, और जब कलयुग में कई नाग बोलेंगे तो उनमें कुछ नाग होंगे उत्तर प्रदेश से और कुछ हैदराबाद के नाग बोलेंगे। और हैदराबाद वाला नाग अकेले नहीं बोलता है, जब बोलता है दोनों बोलता है, छोटा बड़ा वाला दोनों बोलेगा। अगर बड़ा वाला कम बोला है तो छोटा वाला और बढ़ा के बोलेगा। अब बड़ा वाला अगर ज्यादा बोल दिया तो छोटा वाला उसको संभालेगा। ये इतने बड़े नाग विषाक्त हैं कि छोटा वाला नाग एक बार बोल रहा था कि हिंदू भाइयों के लिए 2 दिन की छुट्टी की व्यवस्था की जाए। बोले कब? बोले शिवरात्रि पे। लोग बड़े प्रसन्न भाई, हैदराबाद में 2 दिन की छुट्टी होगी। तुम्हें बहुत अपने पुलिस पे अभिमान है, 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ फिर हम दिखा देंगे हम कौन है। ये वो नाग है जो एक दिन पहले संसद में भाषण देता है तो कहता है हमारे हिंदू भाई, अगले दिन कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ तो हम बता देंगे हम कौन है। भगवान ने कहा कलयुग में तो बहुत नाग बोलेंगे, तू भी बोल ले भाई। तो काली नाग ने कहा महाराज हम सिर्फ इतना ही पूछना चाहते हैं, हमारा अपराध क्या है? भगवान ने कहा लो हो गई राम कथा, ये अपना अपराध पूछ रहे हैं। अरे पूरे हृदय को विषाक्त कर रखा है, जो इस जल को पीता है मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। नाग ने कहा गलती किसकी है? भगवान ने कहा तुम्हारी। बोले हमारी कैसे गलती है? बोले क्यों? बोले सर्पों को किसने बनाया? भगवान ने कहा बनाया। तो उनके अंदर विष किसने दिया? भगवान ने कहा हम नहीं दिया। तो काली नाग ने कहा गलती हमारी कहाँ है? अगर हमें अमृत दिया होता तो इस हृदय में आकर के हम अमृत टपकाते, दे दिया विष और अपेक्षा रखकर अमृत दें आपको। भगवान ने कहा अरे तो बहुत बढ़िया बोल लेता है, कहां से पढ़ के आया? रमण द्वीप से पढ़ के आए। ओहो तभी ज्यादा टर्र टर्र कर रहा है। अच्छा रमण द्वीप से पढ़ के आया बंधु, तो यहां क्यों चला आया? तुम्हारी यहां क्या आवश्यकता थी? अगर हमने तुमको बनाया था, सर्पों को बनाया, उनके अंदर विष दिया,
तो उनके रहने के लिए हमने घर भी दिए। रमण द्वीप हमने इसीलिए बनाया है, उसमें केवल सर्प रहें। बोले महाराज वहीं रहता था, यहाँ क्यों आया? बोले आपका जो वाहन गरुण है ना, वो रमण द्वीप में जाता 25-50 सर्पों को मारता, 2-4 को खाता। एक बार गया तो हमने कहा देख गरुण, तो जितनी भूख हो उतने सर्पों को मारा कर। तो गरुण बोला चल इस बार पेट भर गया, अगली बार आएंगे तेरा ही नाश्ता करेंगे। तो महाराज मैं वहां से भागा। तो भगवान ने कहा तू रमण द्वीप से भागा, जम्बू द्वीप आया, जम्बू द्वीप में तुझे ब्रज 84 में हृदय ही मिला था रहने के लिए। बोले हाँ महाराज। बोले क्यों? बोले यहाँ श्राप बस आवत ना। महर्षि सौभरी का श्राप है गरुण को। अगर इस काली हृदय पे आके गरुण हिंसा करेगा तो उसके सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। इसमें जान गया था इस रहस्य को, समय से हृदय में रहने लगा। भगवान ने कहा अब तू जा। महाराज वो गरुण बोले अब कुछ नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि हमने ठप्पा मुहर लगा दी ना, अब तू मेरा हो गया। छाप तिलक सब छीनी, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिला। ये छाप तिलक क्या है? ये भगवान का जो दिया हुआ तिलक है, और छाप जो गुरु जी के द्वारा दिया जाता है। जब वैष्णवी दीक्षा होती है ना, तो गुरु छाप देता है। कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है, जिनकी वैष्णवी दीक्षा होती है उन्हें सिर्फ छाप मिलता है, उन्हें केवल तिलक मिलता है। वो शंख और चक्र, दाहिने हाथ में शंख और बाएं हाथ में चक्र का निशान गुरु देता है। और उसके साथ गुरु क्या देता है? तिलक देता है। और तिलक को देख के हम लोग जान जाते हैं ये किस संप्रदाय से है, किस मत से है। वैष्णव है तो कौन सा वैष्णव है? राम वाले पर संप्रदाय से है कि कृष्ण वाले से है? अगर कृष्ण वाले से है तो गौड़िया से है कि निम्बार्की से है कि पुष्टि मार्ग से है कि वल्लभाचारी है? वो तिलक बताता है। ये छाप और तिलक जानते हैं क्या है? ये वैष्णव का पंपलेट है। वो पहले ही बता देता है ये कहां का रहने वाला है, वो पहले बता देता है। तिलक लगाने से डरना नहीं चाहिए। वैष्णव जन तो तेने कहिए रे, पीर पराई जानो रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जानो रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जानो रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जानो रे। पर दुखे उपकार करे जे, पर दुखे उपकार करे जे। पर दुखे उपकार करे जे, पर दुखे उपकार करे जे। मन अभिमानन आयो रे। सब जन तो तेरे कहिए, पीर पराई जानो रे। नव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जानो रे। सब जन तो तेरे कहिए, पीर पराई जानो रे।
गया है मेरी छाप, मेरे चरण चिन्ह तुम्हारे अणों पर अंकित हो गए। अब मैंने तुमको अपना छाप भी दे दिया और तिलक भी दे दिया है, इसे गरुण तेरा नुकसान नहीं करेगा। क्यों? नायम मार्गो ही साधुना ऋषिकेशानुवर्तिना। ये ऋषिकेश के जो अनुयायी हैं, जो वैष्णव जन हैं, ये किसी को दुख नहीं पहुंचाते, और जो दूसरे को दुख पहुंचावे ना, उसे वैष्णव नहीं कह सकते, वो ढोंगी होगा, वो वैष्णव नहीं हो सकता। रमणद्वीप जाओ तो भगवान उस काली नाग के फण पे नृत्य करते हुए हृदय से बाहर आए। हृदय से बाहर आए तो यशोदा मैया, नंद बाबा, गोपियां, ग्वाल बाल सब तट पे बिलख रहे थे। और भगवान जैसे ऊपर आए ना तो जोर से जयकार, बोल नंद के लाला की जय हो। जोर से जयकारे लगाए। यशोदा मैया दौड़ पड़ी, दाऊदी ने पकड़ा, मैया कहाँ जा रही है? मेरा लाला आगो, मैं पीछे हो जाए। दाऊ भैया कहते मेरा छोटा भैया है, इसलिए पहले हम मिलेंगे। यशोदा मैया कहती तूने माँ की ममता को नहीं समझा। अपने बच्चे से अगर कोई सबसे पहले मिले तो कौन मिले? भैया मिले। दाऊ भैया निषेध कर दे, नहीं पहले हम मिलेंगे, हम बड़े भैया ठहरे। तो भगवान दाऊ भैया जाते हैं और भगवान कृष्ण का आश्लिष्ट आलिंगन करते हैं। एक ने पूछा क्या यहाँ पे माता के अधिकार का अतिक्रमण नहीं किया दाऊ भैया ने? बोले नहीं। बोले क्यों? बोले मैया के जीवन की सुरक्षा की है दाऊ भैया ने। भगवान कहां से आ रहे हैं? भगवान सतफणी से लड़के आ रहे हैं, काली नाग से। तो उसके फन से जब फुंकार मारा, वो विष की छींटें भगवान के शरीर पे पड़ी हुई। सतफणी के विष का समन कौन कर सकता है? सहस्र फणी अर्थात भगवान शेष, और शेषावतार कौन? दाऊ भैया। इसलिए दाऊ भैया ने भगवान का आलिंगन किया और उनके शरीर पे जो विष की छींटे पड़ी थी उनका शमन करके, शुद्ध करके तब यशोदा मैया से मिलने दिया है। ग्वाल बाल मिले, गोपिकाएं मिली। भगवान ने यमुना मैया को हृदय को स्वतंत्र करा दिया। लोग रात्रि में विश्राम करते हैं। मुंजारण्य में आग लगी है, भगवान ने अग्नि का पान किया है। आगे चल करके वर्षा ऋतु आई, फिर शरद ऋतु आई, हेमंत ऋतु आई। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यं भुञ्जानः कात्यायन्यर्चन व्रतम। कात्यायनी मैया का व्रत किया गोपिकाओं ने 1 महीने का। व्रत करना चाहिए, पर व्रत में गोपिकाओं ने क्या मांगा? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। एक कात्यायनी मैया जो नंद गोप का पुत्र है वो हमें पति के रूप में प्राप्त हो जाए। गोपिकाओं का मनोरथ भी अच्छा है, व्रत का नियम भी है अच्छा। चेरुर हविष्यम भुञ्जानः, हविष्यान्न को ग्रहण करती हैं। भगवान कृष्ण का स्मरण करती है, कात्यायनी मैया का पूजन करती हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठती हैं, यमुना जी में स्नान करती हैं। सारे नियम बहुत अच्छे हैं, पर उसमें एक पाखंड समाहित हो गया है। क्या? गोपियां निर्वस्त्र स्नान करती हैं। ये स्नान करने की कोई पद्धति नहीं, किसी को भी निर्वस्त्र स्नान करने की अनुमति शास्त्र नहीं देता है। भगवान ने गोपियों से कहा ये निर्वस्त्र स्नान करना बंद कर दो। गोपियां बोली काहे को? बोले नहीं ये ठीक नहीं है। 2 तरह के अपराध होते हैं, पहला है सामाजिक अपराध और दूसरा है वरुण देवता का अपमान। गोपियां के हम तो ऐसे ही करते आए, करते ही रहेंगे। भगवान ने कहा करते आए तो आए, पर चलेगो ना आए, का कर लेवेगो तू? भगवान ने कहा हम तब करके दिखा देंगे। तो एक बार की बात है, गोपियां स्नान करने के लिए गईं, तो भगवान भी पीछे पीछे गए और गोपियों के वस्त्र को लेकर भगवान कदम्ब के वृक्ष पे चढ़ गए। इसे लोग कहते हैं चीधरण की लीला।
चीरहरण शब्द जो है, इस चीरहरण के ऊपर श्रीधर स्वामी पादाचार्य जी और विश्वनाथ चक्रवर्ती की बड़ी अच्छी टीका है। शील प्रभुपाद ने भी इस पे अपने मत प्रकट किए। अखंडानंद महाराज जो भागवत के बड़े प्रसिद्ध कथावाचक भी रहे, टीकाकार भी रहे, भागवत रहस्य जिनकी टीका है, कई लोगों ने इस चीरहरण पे बड़े सुंदर व्याख्यान प्रस्तुत किए। श्रीधर स्वामी पादाचार्य जी को लेकर के बस 2 शब्दों में चीरहरण की लीला की कथा को संपन्न करेंगे। उसके बाद हम गिरिराज जी का पूजन करा के और कथा को विश्राम दे देंगे। कल की कथा 2 बजे से आरंभ होगी और कल रुक्मिणी मंगल का कार्यक्रम रहेगा। कथा के क्रम में माता रुक्मिणी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ संपन्न होगा। इसलिए कल सब लोग बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के आएंगे और जिनके कपड़े बढ़िया रहेंगे उन्हें हम बनाएंगे बाराती, और जिनके कपड़े ठीक नहीं रहेंगे उन्हें हम बना देंगे घराती। इसलिए कपड़े सब लोग कल बढ़िया पहन के आएंगे। और साथ में यहाँ पे गोविंद का विवाह तुलसी माता जी के साथ संपन्न होगा। हमारे मुख्य यजमान जी के द्वारा कन्यादान किया जाएगा। अन्य जो लोग भी कन्यादान करना चाहें वो लोग अपनी तैयारी से आएंगे। सबको कुल मिला के 5-7 मिनट का समय दिया जाएगा। सब लोग अपना धीरे से कार्यक्रम कर लेंगे। तो कल होगा भगवान का विवाह। आज कथा होगी गिरिराज पूजन तक। केवल 2 मिनट का चिंतन करके हम चीरहरण की लीला से आगे बढ़ते हैं। चीरहरण की लीला, बोले भगवान ने क्या चुराया? बोले भगवान ने चीर चुराया। बोले और कुछ नहीं बचा था? भगवान चीर चुराते हैं? नहीं, बोलो और कुछ चुराते हैं। बोले काका चुराते हैं? ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम शिरसा नमामि। ब्रज में रहने वाले भगवान माखन चुराते हैं, गोपियों के चीर को चुराते हैं और भक्तों के अंतःकरण में अनेक जन्मों से बैठा जो पाप है उसको ही भगवान चुरा लेते हैं। अच्छा, हरण माने क्या होता है? हरण माने चोरी करना, सीधा सा अर्थ अगर लगाएं। अच्छा, कोई सामग्री चोरी हो गई, इसका मतलब क्या है, लक्षण क्या है? बोले वो सामग्री दिखाई न पड़े, कोई उठा ले जाए बिन बतावे तो चोरी भई। बोले कि ये तो गजब की चोरी है। बोले का? बोले चीर हरण हुआ पर चीर वही है। चीर की चोरी हुई लेकिन चीर वही है। और जो चुरा के लेके भागे उसे कहते हैं चोर, और जो चुराया है वो कहां गया? बोले वो भी वहीं खड़ा है। चीर भी वहीं पे है, चोर भी वहीं पे है, तो काय की चोरी हुई? नैयायिकों का एक ग्रंथ है, उसका मंगलाचरण, नूतन जलधर रुचय गोप बधूति दुकूल चौराय तस्मै श्री कृष्णाय नमः संसार महीरुहस्य बीजा। नूतन जलधर रुचय गोप बधूति दुकूल चौराय, जो गोपियों के दुकूल की चोरी करते हैं, ये नैयायिकों का मत है। नैयायिक माने विश्व के सर्वश्रेष्ठ तर्क शास्त्री, न्याय शास्त्र को जानने वाला। लेकिन संसार मही रहस्य भी जाए, जो गोपियों के चीर को चुराता है वो क्या करता है? संसार मही रहस्य, संसार रूपी वृक्ष का जो मूल है, बीज है। तो किसी ने पूछ लिया अगर वो मूल है, बीज है, तो चीर काहे चुरा रहा है? बोले भगवान ने चीर उर नहीं चुराया था। बोले फिर? बोले गोपाह जीवाह, जीव ही गोप है। तासाम बुद्धयः बधूटयः, तासाम आवरणानि अज्ञानानि। श्रीधर जी लिख रहे हैं
गोप रूपी जीवों के बुद्धि रूपी गोपिकाओं का अज्ञानता रूपी पर्दा का हरण किया भगवान ने, न कि भगवान ने लहंगा फरिया चुराया है। भगवान ने गोपियों के अंदर से उनकी वासना को चुराया। तो वासना को चुराने की आवश्यकता थी। बोले बात यह है, ये गोपियां कौन है? ये गोपियां वो हैं जिन्होंने कई जन्मों तक लगातार तप किया, और तप करने के बाद जब भगवत सन्निधि मिली न, तो भगवान से केवल एक निवेदन किया कि महाराज, हमने शरीर से तो काम को जीता है, पर मन से काम अभी तक नहीं जीता गया। शरीर से त्यागना एक अलग विषय है। कोई कहता है हमें तो चावल से वैराग्य हो गया है। तो चावल से वैराग्य नहीं हुआ, चावल न खाना मजबूरी है। डॉक्टर ने बताया चावल खाएगा शुगर बढ़ेगा, मर जाएगा। ये त्याग नहीं है। सच्चा त्याग कबीर का मन से दिया उतार। सच्चा त्याग वो है, कबीरदास जी कहते हैं, जिसको मन से त्यागा जाए, वो त्याग। जो सबसे अधिक प्रिय वस्तु हो, उसको देखने के बाद भी मन में उसको ग्रहण करने की जब इच्छा न हो, तो उसे कहते हैं मानसिक त्याग। ऋषियों ने कहा महाराज मन से काम को नहीं त्याग पाए। भगवान ने कहा अगर मन से काम को नहीं त्याग पाए तो सब लोग गोपी बन के वृंदावन चलो, हम तुम्हें कृष्णावतार में मानसिक त्याग सिखाएंगे कि मन से काम का त्याग कैसे किया जाता है। तो मानसिक त्याग की कला कब सिखाए भगवान? महाराज की लीला में। और महाराज की लीला के ये पहले एक लीला भाई गिरिराज जी की लीला। गिरिराज जी की पहले कौन सी लीला भाई? चीरहरण की लीला। बोले चीरहरण की लीला के माध्यम से महाराज के समय भगवान उन गोपिकाओं को जिस विद्या का दान कर रहे हैं, अर्थात मानसिक रूप से कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त करने की जो कला सिखाने वाले हैं, उसके पहले ही भगवान ने गोपिकाओं के अंतःकरण से उनकी वासना और उनकी अज्ञानता को चुरा करके उन्हें भगवत तत्व को प्राप्त करने के योग्य बना दिया है। ये चीरहरण की लीला मन शोधन की लीला है। भगवान का प्राकट्य मन में होता है। महाराज में उसी का प्रवेश होगा जिनके मन शुद्ध होंगे, जिनके मन में किसी प्रकार की वासना और कामना नहीं होगी, वही केवल महाराज में प्रवेश पा सकते हैं। इसलिए भगवान ने चीरहरण के माध्यम से इन गोपिकाओं के मन के अभिमान को चुरा लिया। एक बार की बात है, भगवान गए थे गाय चराने के लिए। वहां से आए तो जगह जगह अल्पना बन रही है, रंगोली बन रही है, तोरण ध्वज पताकाओं से विभूषित किया जा रहा है। पूरे ब्रज प्रांत को नंदादि गोप भी लगे हैं, और कुछ लोग वो बड़े ध्वज का निर्माण कर रहे हैं। कुछ और माताएं अपने अपने घर में 56 प्रकार का भोग बना रही हैं, बड़ी सुगंधी फैल रही है। भगवान आए गौशाले में और गायों को छोड़ा। उसके बाद भगवान चले गए सीधे रसोई घर में। भगवान रसोई घर में गए। भगवान कहाँ गए? रसोई घर में। भगवान कहाँ आते हैं? रसोई घर में आते हैं। जिनके घर में रसोई घर है, भगवान उन्हीं के घर में आएंगे। रसोई और जिनके घर में किचन है, प्रश्न नहीं उठता भगवान आए। क्यों नहीं आ सकते? रसोई शब्द की महिमा को समझो। रसोई कहाँ है? रसोई में जहां रसमय वस्तु का निर्माण हो, जहां की दाल रोटी को भी लोग प्रेम से पाते हो, वो है रसोई। और किचन क्या? बोले जहां पे पनीर भी बने फिर भी 4 बात सुननी पड़े, उसे कहते हैं किचन। वो है किचन। भगवान कहाँ आते हैं? भगवान रसोई में आते हैं। रसोई भगवान क्यों आते हैं? क्योंकि रसोई की एक व्यवस्था है। रसोई में जो कुछ भी बनता है ना, पहले ठाकुर को भोग लगता है, और ठाकुर जी को भोग लग जाता है
तब दूसरे को मिलता है, उसे कहते रसोई। और किचन क्या है? बोले जहां न नहाने की आवश्यकता है न धोने की आवश्यकता है, जहां पे चप्पल पहन के भोग बनाया जाए। हाँ, कुछ लोग कहते हैं महाराज ये चप्पल बिल्कुल शुद्ध है, ये बाहर नहीं जाता है, किचन ही में रहता है। तो हमने कहा चप्पल का है, ये चप्पलें हैं। नाम में जानते कितना दोष और गुण होता है। मैं छोटा सा था तो पहले गांव में वो सूरन होती थी, घर के आगे पीछे लोग ऐसे डाल दिया करते थे, बीज वो उग आता था। तो हमारे बाबा जी गांव से दूर रहते थोड़ी सी, तो उनके आश्रम में चारों तरफ पुलसा सूरन ये सब रहा करता था। तो एक बार वो सूरन निकाला गया तो हम लेके गए बाबा जी के सामने, बोले बाबा जी। बोले हाँ। हमने कहा ये सूरन बिल्कुल देखने में कचुही जैसी दिखती है। हाँ, उसमें ऐसे फैला रहता है, टांग वांग ये सब दिखता है। तो हमने कहा कचुही जैसी दिखती है। तो दादाजी छड़ी उठाए, बोले कचुही जैसी दिखती, पानी में डाल के आओ। हमने कहा काहे? बोले कचुही पानी में रहती है। अरे हमने कहा मतलब ये तो सूरन है। बोले अब इसकी सब्जी नहीं बनेगी। जब तुमने कचुही की कल्पना कर दी इसमें, तो इसको खाने से ही पाप लगेगा। ये कल्पना, अवधारणा मात्र। हमारे वैष्णव संतों के बीच में अगर काटना शब्द बोल दो आप, बिगड़ जाएंगे। मैं जब कथा करने उधर जाता हूं अयोध्या के आगे, उधर की माताएं बड़ा प्रेम से शब्द बोलती हैं, महाराज जी आपके लिए फल बना दें क्या? वो ये नहीं कहती फल काट दें क्या। वैष्णवी भाषा में बनाना शब्द बोलते हैं, वहां काट पीट वाला शब्द का उपयोग नहीं होता है। शब्द बड़े गंभीर होते हैं। रसोई है। जिस भारत देश में सूरन में अगर कचुही की कल्पना कर दी जाए तो जहां के लोग उसे नहीं खाते थे, आज उसी भारत देश में लोग परिभाषा बताते हैं, ये चप्पलें रसोई घर से बाहर नहीं जाती महाराज, ये झई रहती है तो चप्पल है। रसोई जहां पे रसमय के लिए वस्तु का निर्माण हो, उसे कहते हैं रसोई। रसमय कौन है? वेदांत से पूछा गया, बता परमात्मा का स्वरूप कैसा है? वेदांत कहता रसो वैसह, परमात्मा रस स्वरूप है। गोस्वामी जी ने इसी सूत्र को सरल किया, मुदित ब्रह्म में बारी बिलो। भगवान रसोई में आए, भगवान किचन में नहीं आते। किचन किसे कहते हैं? जहां पे केवल किचकिच हो उसे कहते हैं किचन। या दूसरा अर्थ लगा लेते हैं, जहां के अन्न को खाने के बाद लोग भक्ति करें वो रसोई है। और जिस जगह के बने हुए पके हुए अन्न को खा करके लोग किचकिच करें, लड़ाई झगड़ा करें, तो समझ लेना चाहिए किचन का अन्न है, रसोई का अन्न नहीं है। मन को शुद्ध करने के लिए अन्न का शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी, और जैसी करोगे संगत वैसी चढ़ेगी रंगत। इसलिए भोजन पानी दो पे बिल्कुल विचार होना चाहिए। बार बार पानी बदलोगे तो भी बीमार पड़ जाओगे। दूषित अन्न खाओगे मन बीमार होगा, दूषित पानी पियोगे तन बीमार होगा। तन की बीमारी तो दूर होगी लेकिन मन की बीमारी नहीं दूर हो पाएगी। इसलिए तन और मन दोनों को शुद्ध रखने के लिए जल और अन्न दोनों भी शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। भगवान रसोई घर में आए, यशोदा मैया से पूछे काहे रे? इंद्र देवता के पूजन की तैयारी है रही है। मैया जी का बना रही है? 56 प्रकार के भोग। काय को? बोले इंद्र देवता के पूजन होंगे। ये इंद्र कौन होवे? मैया ने कहा दारी जाके बाबा से पूछ ले। तो भगवान बोले ठीक है मैया हम जा रहे हैं, यहाँ में से एक पकौड़ी ले ले। मैया बोली नहीं, भगवान को भोग लगे को झूठी कर देवे को। ये भारतीय संस्कृति थी। यशोदा मैया से ज्यादा स्नेह कोई अपने पुत्र को कर सकती है? नहीं कर सकती।
लेकिन उस यशोदा मैया से जब भगवान ने कहा मैया यहाँ में से एक पकौड़ी ले ले, मैया ने मना कर दिया। पर आज की यशोदा मैया लोग क्या करती हैं, बच्चा न भी बोले तो पहले अपने वाले को थमाए देते हैं। सब यशोदा मैया बेटी, सबको प्रणाम है। भागवत जी से सीखो। इसीलिए भागवत की आवश्यकता सतयुग में नहीं थी, भागवत की आवश्यकता त्रेता में नहीं थी, भागवत की आवश्यकता द्वापर में नहीं थी। अगर भागवत की आवश्यकता सतयुग में होती तो भागवत जी का निर्माण सतयुग में हो गया होता। अगर भागवत जी की आवश्यकता त्रेता में होती तो त्रेता में भागवत जी का निर्माण होता। अगर भागवत की आवश्यकता द्वापर में होती तो द्वापर के आरंभ में ही भागवत जी का निर्माण होता। लेकिन भागवत जी का निर्माण कब हुआ? द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय युग पर्यय। 3 बीत गया, 3 हिस्सा द्वापर का। तब वेद व्यास जी ने भागवत जी को लिखा। बोले क्यों? बोले कलौ कीरेण भाषितम, कलौ कलयुग के लोगों के लिए, कलयुग के विडंबनाओं का निस्तारण करने के लिए भागवत जी की शरणागति को स्वीकार करो, जीवन की सारी समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा। मैया ने डांट लगा दी। भगवान आए नंद बाबा के, बाबा काहे रोए? इंद्र देवता के पूजन होंगे। बाबा इंद्र कौन होवे? भगवान को नंद बाबा ने गोदी में बिठा लिया। आओ बेटा बताते हैं। भागवत जी कहते बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न हो ना तो जिज्ञासा का उत्तर दो। बाबा ने समझाना शुरू किया। बेटा परजन्यो भगवान इंद्र मेघास्तस्यात्मूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानि प्रीणनम जीवनम पयः। बेटा इंद्र बादलों का स्वामी है और जब उसकी पूजा करते हैं ना तो वो वृष्टि करता है, पानी बरसाता है। और जब वृष्टि होती है तो चारों तरफ फसल उगती है, जंगल में घासें उगती हैं, हमारी गायें चरती हैं, यमुना जी में पानी पीती हैं और स्वस्थ दूध देती हैं। ओ तो इंद्र की पूजा हम इसलिए करते ताकि वो बरसात करे। बोले हाँ। तो बोले बाबा एक काम करते, आधे ब्रजवासी इंद्र की पूजा करें और आधे ब्रजवासी इंद्र की पूजा न करें। तो बाबा जो पूजा करेंगे उनके खेत में पानी बरसेगा और जो नहीं पूजा करेंगे उनके खेत में पानी नहीं बरसेगा। भगवान ने कहा कान्हा तू तो, नंद बाबा कहते कान्हा तू तो ऐसो ऐसो प्रश्न कर ले कि दादी के समझ में ना आवे, तू छोटो सो बालक है कि दादा वादा हमारो है। बोले बाबा अस्ति चेदीश्वरः कश्चित् फलरूप्येण कर्मणा कर्तारं भजते सोऽपि नह्य कर्तुर्प्रभुर्हि सः। हे बाबा कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता है। इंद्र, इंद्र है कौन? अस्ति चेत ईश्वरः कश्चित्, कोई एक ईश्वर है जो फल रूप्यन्न कर्मणा, जो हमारे किए गए कर्म के फल को प्रदान करता है। महेंद्र किं करिष्यति, इंद्र हमारा क्या बिगाड़ सकता है? हे बाबा काहु न को सुख दुख कर दाता, 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 निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हम जैसा कर्म करेंगे बाबा वैसा फल हमें मिलेगा। इंद्र हमें दुख नहीं दे सकता। तो किसका पूजन करें? तो नदियों का पूजन करिए जहां से हम जल पीते हैं, जंगलों का पूजन करें जहां से औषधियां आती हैं, पहाड़ों का पूजन करें जिनमें बादल टकरा करके वृष्टि करते हैं। तो किसका पूजन होना चाहिए? कन्हैया ने कहा हमारी इच्छा से तो गिरिराज जी के पूजन हो, आप ही पूजें आप पूजावें। आज भगवान अपने से अपनी पूजा करना चाह रहे हैं।
गुजरात में कहावत है, गुड़ांचा नैवेद्य गुड़ांचा गणेश। गुड़ के ही भोग और गुड़ के ही गणेश। एक आचार्य जी थे, वो गए थे सत्यनारायण व्रत कथा सुनाने, तो पूजन सामग्री की थाल आई तो सब कुछ तो था, पर सुपाड़ी नहीं थी। और जो सुपाड़ी है तो गणेश जी काहे के बने। आचार्य जी ने सोचा अगर कह दे सुपाड़ी लाओ तो बाजार दूर है, आप कम से कम अगर बरूद तक भी जाना हो तो घंटा आध घंटे का समय तो निकल ही जाएगा। तो आचार्य जी कुछ बोले नहीं, तो गुड़ रखा हुआ था, गुड़ को उठाया, तोड़ दिया और एक टुकड़े में रक्षा लपेट करके गणेश जी बना दिए और एक टुकड़े का भोग लगा दिया। तो गुड़ के गणेश जी और गुड़ के ही भोग। उसी तरह से आप ही पूजें आप पूजा, अपनी पूजा अपने से करवाना चाह रहे हैं। पूजन सामग्री का लगेगी, बोले बस ये 56 प्रकार के भोग। 56 प्रकार के भोग, बोले हाँ। बोले तो पूजन कौन करेगा, बोले हम सब मिलके करेंगे। तो बोले हम सब मिलके करेंगे, बोले हाँ। एक ब्रजवासी ने कहा दो बातें हमारी माननी पड़ेगी, एक तो तुम्हारे जो गिरिराज जी हैं वो प्रकट होकर के भोग ग्रहण करें, और दूसरी बात यह है अगर इंद्र कुपित हो जाए तुम्हारी रक्षा भी करें। भगवान ने कहा ठीक है, सब लोग चलो। सबको लेके भगवान गिरिराज जी की तलहटी में आए, पहले पूजन करवाया है, हलमात दही के चंदन लगवा दिए, स्नान करा दिए। पानी की कमी थी तो मन से मानसिक गंगा को प्रकट कर दिया दान घाटी में। बोल मानसी गंगा की। तो भगवान ने मानसी गंगा को प्रकट किया। दान घाटी शब्द गलत बोल गए, मुखारविंद में मानसी गंगा मन से प्रकट कर दिया मानसी गंगा जी को। और सब लोगों ने पूजन किया है और पूजन करने के बाद भोग लगाया गया। सब लोग ध्यान धरने लगे, अब गिरिराज जी कब प्रकट होंगे, कब प्रकट होंगे। और तब तक गिरिराज जी प्रकट हो गए। लाओ ब्रजवासियों भोग। अब सबकी आंखें बंद, कोई ध्यान ही न दे। बगल में खड़े थे भोलेनाथ जी। गिरिराज जी मांग रहे हैं भोग, सो झोली में डाला हाथ, एक निकाला भांग का गोला और सो दे दिया, लो भोग। और भगवान ने भांग छान ली। ये ब्रजवासियों की कथा है। अभी से तुम ढूंढोगे भागवत जी में तो ये कथा नहीं मिल पाएगी। भांग का गोला छान लिए। अब जो ब्रजवासी दे भोग तो सब थाल भोग लगाते जा रहे हैं। सब थाल पे थाल भोग लग गो। एक ब्रजवासी ने कहा रे कन्हैया ये तेरो देवता प्रसादी वासादी छोड़ेगो कि ना। बोले हाँ रे छोड़ेगो ही। तब तक भगवान सब तो भांग के नशे में हो गए। तो भगवान इतना खाए कि वहीं लेट गए। इसलिए गिरिराज जी में जतिपुरा के पहले परिक्रमा करते समय भगवान का एक स्वरूप है पुंछरी के लोठा। बोल पुंछरी के लोठा की जय हो। आगे पुंछरी को लोठा है, जो खाए खाए भयो सिलोठा है। तो भगवान ने दर्शन दिया है। सब ब्रजवासी धन्य भय और बोले चलो अब परिक्रमा कर लेते हैं। यहीं पे बैठे बैठे आइए हम लोग गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे। उसके बाद आरती के बाद प्रसाद लेकर के अपने अपने प्रसाद को पधारेंगे। बोलो गिरिराज महाराज की जय। श्री गोवर्धन गिरधारी जी सुध लीज हमारे। धारी जी सुध लीज गोवर्धन गिरधारी जी सुध लीज हमारी। 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 देवकी नंदन भव भय भंजन। 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 बंसीधर बनवारी जी सुध लीज हमारी। 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 गोवर्धन गिरधारी जी सुध लीज हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी सुध लीज हमारी। जय हो। बोलो गिरिराज महाराज की
कियो ब्रज के ऊपर, इंद्र कोप कियो ब्रज के ऊपर, इंद्र कोप कियो ब्रज के ऊपर, इंद्र कोप कियो ब्रज के ऊपर, नटवर गिरधारी जी, नटवर गिरधारी जी सुत लीजो हमारी, गोवर्धन गिरधारी जी सुत लीजो हमारी, गोवर्धन गिरधारी सुध लीजो हमारी, गोवर्धन गिरधारी जी सुत लीजो हमारी। बोलो गिरिराज महाराज की। द्रुपद सुता निर्बल भई ठाढ़ी, 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 चीर बढ़ावो मुरारी जी, चीर बढ़ावो मुरारी जी सुध लीजिए हमारी, गोवर्धन गिरधारी जी सुत लीजो हमारी, गोवर्धन गिरधारी जी सुध लीजो हमारी, गोवर्धन गिरधारी जी सुत लीजो हमारी। जय हो। श्री राधे प्रेम से। अर्जुन के रथ हाथन वारे, अर्जुन के रथ हाथ वारे, अर्जुन के रथ हाथन वारे, अर्जुन के रथ हाथ वारे, अर्जुन के रथ हाथन वारे, अर्जुन के रथ हाथ वारे, अर्जुन के रथ हाथन वारे, अर्जुन के रथ हाथ वारे, शब्द सु- बोलो गिरिराज महाराज की जय हो, बोलो पुंछरी के लोटा की जय हो, बोलो राधा सर्वेश्वर शरण भगवान की जय हो, बोलो मुखार विंद की जय हो, बोलो दान घाटी की जय हो, बोलो गिरिराज धन भगवान की जय हो। इन्हीं शब्दों के साथ शब्द पुष्पांजलि गुरुदेव भगवान को चरणों में समर्पित करता हुआ वाणी को विराम दूंगा। कल कथा पुनः 2 बजे से आरंभ होगी। 2 सत्र शेष रह गए, कल का और परसों का। और कल परसों 2 सत्र में कथा होगी और नरसों का जो सत्र होगा 21 तारीख के प्रथम सत्र में स्वाहा, समझ गए, हवन होगा। और द्वितीय सत्र में आहा, प्रथम सत्र में हवन और दूसरे सत्र में भंडारा। तो जिनको निमंत्रण पत्र मिला है वो लोग तो आएंगे, लेकिन जिन लोगों ने भगवत प्रेमवश भागवत जी की कथा आकर के इस पंडाल में श्रवण किया है,
अगर निमंत्रण पत्र न भी मिला हो तो सभी लोग भागवत जी के इस प्रसाद को ग्रहण करें। उन्हें निमंत्रण दे रहे हैं श्री भागवत भगवान। बोलो भागवत भगवान की जय हो। श्री हरि ओम चंद्रमा मनसो जात सचो हो सूर्य उपजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखाद अग्निरजायत। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं मैं, मैं हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको श्याम सुंदर तेरी आरती चरणों से निकली गंगा प्यारी, हाँ जिसने सारी दुनिया तारी, तेरी आरती मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, हाँ प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, छवि में बलिहारी जाऊं, मेरा मन बिहारी तेरी आरती गाऊं, हाँ व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, प्यारी छवि में मेरे मनों में बसाओ, मेरा मन बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास मेरे मोहन जी